जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। आईआईटी की जो इनॉग्रेशन हो रही है उसमें एक और फीचर बहुत उसका स्पेशल है। प्रिंस ने खुद ही उस फीचर पे, उस सब्जेक्ट पे जोर दिया है कि सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग भी वहां पे पढ़ाई जाएगी। इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इंडियन हैं बर्रे सगीर में से। इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें। किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। और ये कैसे किया जाता है? ये सियासी अमल के जरिए किया जाता है, ग्रीवेंसेस को हल करके किया जाता है, सियासी उम्मीदें देकर किया जाता है, माशी नाहमवारी को दूर करके किया जाता है। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज़्यादा है। उनका पूरा एक बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी का सिटी है। दोस्तों, पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा, ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। कतर में कुछ महीने पहले मैं गया, तो वहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी टाउन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज देखी, हर सड़क पे एक यूनिवर्सिटी है बाहर की, जनाब ये कैलगरी यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ का कैंपस है, फ़लाँ का कैंपस है। मैं हैरान परेशान, वहाँ पे गोरे गोरे कतर के अंदर, और यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अच्छी, फ़लानी जी टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे जो लोकल्स थे वो बहुत खुश कि जी हमें इन यूनिवर्सिटियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया भी उन्हीं लाइंस के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंडियंस बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है, और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बोलते होंगे, लेकिन सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा एक सेक्टर है। बहरहाल, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएं कि एक लीडर जाता है, जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और, उनके पास और जा कहते या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा, और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे। या हबीबी मान जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको अक्सर MIT एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, दैट इज टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज, ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो अबू के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से, और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर, उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं।
पहले हर कंट्री के स्टूडेंट्स को उस आईआईटी में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा ये टेस्ट। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उनको इन कैंपसेस में आने दिया जाएगा और दाखिला दिया जाएगा कि वो ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी कैंपसेस इन द यूएई इज की आउटकम ऑफ द विजन document launched by the Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in February 2022। ये दाग बेल कब पड़ी थी, यानी कब ये सोचा गया था कि ऐसा होना चाहिए? तो नरेंद्र मोदी और शेख ज़ैद बिन अल नाहियान ने फरवरी 2022 में 2 साल पहले इसका एक ख्वाब देखा और कहा कि ये होना चाहिए, और इसके अंदर फिर इसकी आउटलाइन क्रिएट की गई, रोड मैप बनाया गया कि कब तक ये बनाया जाएगा, कैसे चलेगा, और इसकी वजह से इंडिया यूएई रिलेशनशिप जो है वो एक नए कोलैबोरेशन में आए। देखिए ना, आईआईटी इंडिया और यूएई की एक नई कोलैबोरेशन बनाई उसने, और ये इसलिए हुआ क्योंकि यूएई को चाहिए थी ये वाली तालीम, और उसने कहा कि हमें ये चाहिए तो आप हमें जो है ये पहुंचाएं। और इसमें जो आईआईटी अबू धाबी है उसने लॉन्च किया है फर्स्ट मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन जनवरी 2024, और अब जो है उसको अब इस तरीके से देखा गया कि अबू धाबी में उसका जो कैंपस है वो ओपन किया गया है। और इसके ऊपर और भी जो हुआ है वो भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी इसके अंदर न्यूज़ है कि मेमोरेंडम्स भी साइन हुए हैं और एग्रीमेंट्स भी साइन हो रहे हैं, यानी अबू धाबी और इंडिया के बीच और भी एजुकेशन पे जो डिपेंड करता है, जितने भी वो चाहते हैं कि और इसमें क्या किया जाए, उसके लिए भी एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं और मेमोरेंडम्स भी। ये इसके अंदर और भी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। और इसके ऊपर जो यूएई है उसकी तरफ से भी काफ़ी ट्वीट किया गया, और जो अरब मीडिया है वो भी ये वाली न्यूज़ दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का सेंटर खुलेगा, ये घोषणा काफी पहले हुई थी। इस संबंध में ताजा जानकारी ये है कि आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी सेंटर का उद्घाटन हो गया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस का ऑफिशियल इनॉग्रेशन कर दिया है। इनॉग्रल बैच में कुल 52 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। ये सभी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के पहले बैच स्टूडेंट हैं। ये बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के साथ ही एनर्जी इंजीनियरिंग विषयों में भी ली जाएगी। इस कैंपस की स्थापना का विचार नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट ने फरवरी 2024 में शुरू किए गए विजन डॉक्यूमेंट के दौरान लिया था, और यह कैंपस इंडियन, अमीराती और बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट का मिश्रण है।